हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं बेहतरीन टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। पेपर आपके नज़दीक है और इसमें यूपीपीसीएस 2023 की आप लोग तैयारी करें। उसमें हम आपको विटामिन के टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं और अब की बार पीसीएस पार, जैसा कि लोगो आपके हर मेरे वीडियो में आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल भैया आप लगातार इस वीडियो को फॉलो करते रहिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार करेंगे। हालांकि आज रिजल्ट, कल रात को ही रिजल्ट आपका आ गया था, पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट, जिसमें देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण का प्रभाव भी आपको दिख रहा है एक तरफ से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी कि एक मतलब टॉप 7 टॉप 8 की बात कर दिया जाए तो लड़कियां ही लड़कियां टॉप की हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका यूपीपीसीएस 2023 के लिए आपकी जो टॉपिक है विटामिन की। ठीक है, हालांकि आज तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैंने जो वीडियो था सुबह में जो प्रैक्टिस सेट कराता हूँ वो नहीं करा पाया था। ठीक है, तो तबीयत खराब होने की वजह से। लेकिन अब मैंने सोचा कि भाई आपका एग्जाम है तो तबीयत खराब होने से कुछ होता होता नहीं है। ठीक है, तबीयत खराब होने से तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से सुबह में मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि वीडियो नहीं दे पाया था। अब मैं आपको वीडियो दूंगा क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए तबीयत खराब होने से कुछ नहीं होता है भाई। आपका एग्जाम सामने नज़दीक है तो आपकी भी तबीयत खराब हो कुछ हो, लेकिन पढ़ाई करते रहना। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं और आपको समझाते हैं कि विटामिन होता क्या है। ठीक है, तो हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपकी विटामिन के टॉपिक, जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीपीसीएस 2023 में खास करके हर बार एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेंगे तो उसमें आपको ये सब टॉपिक आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको विटामिन से जरूर आपको मिल जाता है। और हौसला है तो फासला क्या है। बिल्कुल अपने अंदर आप हौसला बिल्कुल रखे रहिए, जिससे आपका बिल्कुल, अगर आप हौसला अपनी बुलंद रखते हैं, हौसला अपनी मजबूत रखते हैं, तो बिल्कुल आपकी मंजिल बिल्कुल नज़दीक है, फासला बिल्कुल नहीं है आपकी मंजिल से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आपके विटामिन के टॉपिक और बताते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बनते हैं और कहते हैं किसको है आपका विटामिन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत बताएंगे। यानी कि पूरा इतिहास ही मैं आपको उठा के रख दूंगा आज विटामिन का। ठीक है, जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि विटामिन आपका होता क्या है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में आइए हम समझते हैं। तो विटामिन देखिए क्या है। विटामिन एक भैया एक कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, ध्यान समझिएगा। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से आप लोग सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आएगा कि सर हम विटामिन लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है। विटामिन से आपको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है ना, ये क्या, विटामिन से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ये आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा विटामिन की बात करते हैं, विटामिन की जो खोज किया था या इसका नामकरण किया था, आपके एग्जाम में अगर दोनों क्वेश्चन देगा तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन की जो आपका खोज किया था वो किसने किया था। ठीक है, विटामिन की खोज बिल्कुल देखिएगा, ये कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। विटामिन कहते किसको है तो आपको पता चल गया। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई ऊर्जा आपकी नहीं होती है विटामिन में। ठीक है, तो विटामिन में जो आपका बॉडी डेवलपमेंट है, बॉडी में आपका क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं विटामिन की बात। तो विटामिन में देखिए, विटामिन की खोज की हम थोड़ी सी चर्चा करने चल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, खोज की। तो विटामिन की खोज जो है वो आपका किसने आपका किया था, ये पॉइंट आप समझिएगा। विटामिन की खोज, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, ल्यूनिन। नाम सुने हैं कि नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। हमेशा आप लोग फंक नाम सुनते हैं, लेकिन आप ये ध्यान से समझिएगा, दोनों को हम देखिए आपको बताते हैं, फंक भी होगा ये भी होगा। देखिए खोज की बात करते हैं, खोज किसने किया था, आपका ल्यूनिन ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। ठीक है ना, ये किसने खोज किया था, ल्यूनिन ने इसकी खोज किया था। और किस वर्ष किया था, 1880 में ल्यूनिन ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। 1880 में, 1880 में किसने भैया, ल्यूनिन ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपका एक देता है भैया फंक, आप लोग हमेशा लगाते हैं आपका फंक। ठीक है, जो फंक है ये विटामिन का इन्होंने क्या किया था, नामकरण किया था। बिल्कुल देखिएगा, हालांकि ये भी आपसे पूछ देता है विटामिन का नामकरण की, अगर थोड़ा सा आपसे बात करेगा तो जो विटामिन का नामकरण किया था वो किसने किया था, आपका फंक ने किया था। ठीक है, और विटामिन की अगर खोज की बात करेगा तो ल्यूनिन। लेकिन एग्जाम में देखिए अगर दोनों ऑप्शन आ गया, जैसे यूपीपीसीएस में आप लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि दोनों ऑप्शन अगर आ जाएगा, जैसे अगर आपका फंक भी आ जाएगा, ल्यूनिन भी आ जाएगा, तो आप ल्यूनिन लगाइएगा। अगर ल्यूनिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप फंक को टिक करिएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी थोड़ी सी आपकी
कंफ्यूजन आपको ये दूर करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आपको तो विटामिन के बारे में पता चल गया कि विटामिन की जो खोज किया है, सबसे पहला क्वेश्चन ये ल्यूनिन ने किया था 1880 में, और फंक ने विटामिन का क्या किया था भैया, नामकरण किया था। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है विटामिन, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर विटामिन की बात करते हैं, विटामिन आपको जानते हैं, विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन देख, ठीक है ना। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन सबसे पहले समझते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विटामिन ए की बात करेंगे। लास्ट में जो पॉइंट बताएंगे उसको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, विटामिन ए की बात, चलिए देखिए किसकी बात करने चल रहे हैं हम, विटामिन ए की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए यानी कि विटामिन ए को क्या कहा जाता है, इसकी खोज किसने किया था भैया, तो मैकुलन ने क्या किया था, सबसे पहले आप इसकी खोज किया था, विटामिन की जो खोज किया था वो किसने किया था, आपका मैकुलन ने। किसने किया था भाई, मैकुलन ने क्या किया था, विटामिन की खोज किया था। ठीक है, ये आप याद रखिए, विटामिन ए की खोज। ठीक है, विटामिन ए की खोज की बात कर रहा है, विटामिन की नहीं, विटामिन ए की खोज की बात किसने किया था, मैकुलन ने विटामिन ए की क्या किया था, इन्होंने खोज किया था। ठीक है, इसके बाद अगर विटामिन की और थोड़ा सा हम बात करने चाहते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका, बिल्कुल याद रखिएगा, रेटिनॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम ध्यान से समझिएगा, इसकी हम बात कर रहे हैं किसका, रासायनिक नाम। ठीक है, जो आपका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम आपसे कई बार आपसे पूछा जा चुका है, फिर पूछ लेगा, तो क्या है आपका, रेटिनॉल। ठीक है, तो जो आपका ये विटामिन की बात करते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल, ये क्या है आपका रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन ए की हम थोड़ा सा बात करते हैं, विटामिन ए से और देखिए क्या प्रश्न बनते हैं, इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है, और हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपका रोग होता है कौन सा, आपका रतौंधी। कौन सा रोग होता है, यानी कि कमी से रोग अगर पूछेगा, यानी कि जो आपका कमी से रोग, ठीक है, कमी से रोग की बात करेगा तो क्या होता है आपका, रतौंधी। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर आप क्या करेंगे भैया, याद कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए एक मिनट, तो देखिए कमी से कौन सा रोग होता है आपका, विटामिन ए कमी से आपका रतौंधी होता है। रतौंधी के बाद एक और होता है नाम, जिसका नाम है जीरोप्थैल्मिया। बिल्कुल कई बार एग्जाम में आपसे पीसीएस में पूछा जा चुका है कि विटामिन ए से कौन सा होता है, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया, बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, तो ये जीरोप्थैल्मिया क्या क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जो आँख होती है ना, आँख, इस आँख की बात करते हैं, यहाँ पर होता है केरोटीन। ठीक है, अब इस केरोटीन पर क्या होता है, या आपका विटामिन ये केरोटीन पर क्या होता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, केरोटीन के पास, जिससे कि क्या होता है, आपका आँख को यानी कि आपको देखने में समस्या होती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं, आपका ये तो बातें हो गई ना कि रेटिना, और आप विटामिन ए का देखिए क्या क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन, विटामिन ए से पूछेगा खोज किसने किया था, तो मैकुलन ने, रासायनिक नाम इसका क्या है, रेटिनॉल है, कमी से रोग कौन कौन सा होता है, रतौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया रोग आपसे होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर स्रोत पूछेगा, अगर इस कमी को दूर कैसे किया जाए, ध्यान से समझिएगा, इसको कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपका, गाजर है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, स्रोत की बात करते हैं, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपका, गाजर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गाजर जो है ये आपका कई एग्जाम में, आरओ में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये स्रोत क्या है आपका, गाजर है विटामिन ए का। इसके साथ साथ थोड़ा सा और बात करते हैं, गाजर के साथ साथ आपका आ जाता है दूध, आ जाता है अंडा, आ जाता है। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, एक दूध आ जाता है, दूध आ जाता है, अंडा आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका, पपीता। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये क्या है, इसका स्रोत है। ठीक है, किसका स्रोत है आपका, विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है आपका, गाजर है, दूध है, अंडा है, और पपीता है, ये क्या है भैया आपका स्रोत है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप क्या करेंगे, विटामिन ए के बारे में आप याद रख लेंगे। ठीक, आइए हम आपको बताने चल रहे हैं अब विटामिन बी के बारे में। ठीक है, विटामिन बी के बारे में आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी की हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, एक बार याद हो जाएगा यार, याद हो जाएगा 100%। ठीक है, विटामिन बी की बात करने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगर हम थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं किसकी भैया, विटामिन की, एक मिनट यार,
चलिए देखिए किसकी बात करने चले, विटामिन अभी सही चलने लगेगा। विटामिन की बात कर रहे हैं, ये विटामिन B2 B1, ठीक है, विटामिन B1 की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अगर हम थोड़ा सा आपको विटामिन B1 की बात करते हैं, ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, रथेक्टॉपी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो आपका इसका रासायनिक नाम क्या है, आपका विटामिन B1 का थायमीन, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन 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 B1 का जो आपका रासायनिक नाम है, B1 का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो क्या है आपका, बिल्कुल याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमीन। क्या है, थायमीन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, थायमीन, ठीक है। अब देखिए विटामिन B1 की और अगर चर्चा करते हैं, विटामिन B1 का कमी से होने वाला रोग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या है आपका, बेरी, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग, ठीक है, कमी से रोग। तो कमी से रोग आपका कौन सा होता है आपका, बेरी, ठीक है, बेरी रोग आपका किससे होता है, विटामिन B1 से क्या होता है आपका, बेरी रोग होता है, ठीक है। इसके अगर स्रोत की बात करते हैं, स्रोत क्या है आपका, जैसे मूंगफली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तो ये क्या है आपका स्रोत है। स्रोत क्या है ये भी आप समझिएगा, स्रोत क्या है इसका, जैसे बात करते हैं मूंगफली का, किसका, मूंगफली हो गया, ठीक है ना, अंडा हो गया, ठीक, और आपका क्या हो गया भैया, दूध हो गया, ये सब क्या है, इसके स्रोत है, किसके, विटामिन बी को, जो आपका बेरी रोग आपका इससे होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा, मूंगफली, अंडा, दूध, ये सब क्या है इसके स्रोत हैं, ठीक है। और आपकी सब्जियां भी, यानी कि हरी 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 सब्जियां भी बिल्कुल याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, हरी सब्जियां भी आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप क्या करेंगे भैया, याद रखेंगे। बातें समझ में आई। तो ये देखिए आपका हो गया विटामिन B1 की बात, किसकी बात हम लोगों ने किया, विटामिन B1 की बात किया है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B2 की बात करते हैं, किसकी भैया, विटामिन B2। देखिए विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है ये आप देखिएगा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, राइबोफ्लेविन। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, ये रासायनिक नाम अगर आपसे पूछेगा, रासायनिक नाम क्या है आपका, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन क्या है, एक रासायनिक नाम है किसका, विटामिन B2 का, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा बात करते हैं, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है आपका, त्वचा का फटना, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिएगा, इसका कमी से कौन सा रोग होता है आपका, कमी से रोग आपका, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है आपका, त्वचा का फटना, ठीक है, ये आप देखिएगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना, यानी कि आपकी जो स्किन्स होती है वो आपकी क्या करती है, फटने लगती है। इसके बाद और क्या होता है, आंख का रोग होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, आंख का रोग भी इससे हो सकता है, ठीक है, आंख का रोग भी इससे हो सकता है, किससे, आपका जो विटामिन B2 की अगर कमी होती है तो, ठीक है। तो ये आप रासायनिक नाम याद रखिएगा, ये क्या है आपका, राइबोफ्लोविन है। त्वचा का फटना या आंख का रोग जैसी आपकी डिजीज हो जाती हैं आपके विटामिन B2 के कमी से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम विटामिन B2 के कमी को कैसे दूर किया जाए, है ना, माइंड में आपके आता है, दिमाग में आता है कि इसकी जो कमी है, विटामिन B2 की कमी को कैसे दूर किया जाए, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं विटामिन B2 की कमी कैसे दूर करेंगे। जैसे मूंगफली खाएंगे, आलू खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, ये सब क्या है इसके स्रोत है, ठीक है ना। इसके स्रोत क्या है, आपके स्रोत क्या है आपका, आलू है, ठीक है, आलू है। और क्या आ जाता है आपका, आलू के बाद आपका हरी सब्जियां भी आ जाती हैं, ठीक है ना। आप हरी सब्जियां खाते हैं तो भी आपका जो विटामिन B2 है वो आपका कवर करेगा, ठीक है। इसके बाद हरी सब्जियां के बाद आपका और कौन सा हो जाता है, जैसे मूंगफली, मूंगफली भी इसका बेहतरीन स्रोत माना जाता है, ठीक है, मूंगफली भी इसका बेहतरीन स्रोत माना जाता है, किसका, विटामिन B2 का, ठीक है। तो आपकी क्लियर हुई विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमीन। कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, बेरी। स्रोत क्या है, मूंगफली, अंडा, दूध, हरी सब्जियां, ठीक है। फटाफट रिवीजन करिएगा, समय कम है, हम लोग एकदम रट लेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो को देख के एकदम रट लेंगे, विटामिन क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। आइए फिर देखिए, फिर B2 की बात करता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, जैसे त्वचा का फटना, आंख का रोग जैसी बीमारियां आपसी इससे होती हैं, ठीक है। इसके स्रोत की बात करते हैं, इसका स्रोत क्या है, स्रोत है भैया आपका आलू है, सब्जी है, और मूंगफली, ये क्या है इसका स्रोत है, याद हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं आपका विटामिन B3 का, ठीक है, विटामिन B3 की बात करने चल रहे हैं भैया।
आइए ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, विटामिन B3 थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए विटामिन B3 की बात कर रहे हैं। विटामिन B3 देखिए क्या होता है, इसके बारे में चीज़ों को हम समझते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है यार, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा, इसको पढ़ के ही जाइएगा, बिना देखे मत जाइएगा, ठीक है। तो अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका जो नंबर स्कोरिंग है ना बहुत बेहतरीन हो जाएगा, गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, साइंस के प्रश्न अगर की बात करें तो। चलिए चलिए अब आपको बताते हैं क्या आपका विटामिन B3 के बारे में, ठीक है, विटामिन B3 क्या होता है। चलिए दिख तो रहा है ना, इतना दिख रहा है। विटामिन B3 की बात करते हैं, चलिए देखिए विटामिन B3 की बात करने चल रहे हैं। विटामिन B3, ठीक है। आइए विटामिन B3 के बारे में हम समझते हैं, विटामिन B3 आपका है क्या, ठीक है। अगर हम विटामिन B3 की बात करते हैं, जो इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम किसका, विटामिन B3 का, तो इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं, विटामिन B3 का क्या है आपका पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा विटामिन 3 की बात करते हैं, इसका क्या है आपका पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे विटामिन B3 का, ठीक है। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है आपका नियासिन, क्या नाम है इसका, नियासिन, ठीक है, नियासिन, बिल्कुल याद रखिएगा। नियासिन किसकी अगर बात करें रासायनिक नाम है आपका विटामिन B3 का, ठीक है। अब विटामिन B3 की अगर थोड़ा सा और बातें करें, विटामिन B3 की कमी से कौन सा आपका रोग होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसे आपका मानसिक विकार, ठीक है, मानसिक विकार यानी कि आपका मानसिक विकार, ठीक है, मानसिक विकार या क्या हो सकता है आपका पेलाग्रा, ठीक है, या क्या हो सकता है आपका पेलाग्रा। ये क्या है आपके होने वाले रोग हैं, ठीक है, होने वाले रोग, बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, आज आपको मैं रटा के छोड़ूंगा, ठीक है। बस मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आपको धीरे लग रहा हो तो स्पीड अपनी बढ़ा दीजिएगा, वहां पे स्पीड बढ़ाने वाली आपका सिस्टम है, स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसको रिवीजन करके ही जाइएगा, मैं बार बार आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है मानसिक विकार, मानसिक विकार या आपका पेलाग्रा जैसे आपके रोग होते हैं, ठीक है, किसके, विटामिन B3 के कमी से, ठीक है। आइए इसके बाद फिर बात करते हैं, विटामिन B3 के बाद आपका एक विटामिन आ जाता है, कौन सा आपका विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5, बिल्कुल देखिएगा क्या कहते हैं इसको, विटामिन B5, ठीक है, इसको भी देखिएगा। अगर हम विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है, इसको ध्यान समझिएगा, विटामिन B5 की बात करते हैं, विटामिन B5 का जो आपका रासायनिक नाम है उसे हम क्या कहते हैं आपका, बिल्कुल याद रखिएगा, विटामिन B5 की बात कर रहा है, ठीक है, विटामिन B5 का, अगर विटामिन B5 की बात करेगा, हाँ, पेप्टोथेनिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, पेप्टोथेनिक अम्ल, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, विटामिन B5 की बात करेगा इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टोथेनिक एसिड, ठीक है। भाई देखो यार, जो भी चीज़ें हो आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा आज, ठीक है। पेप्टोथेनिक एसिड, तो पेप्टोथेनिक आपकी एसिड पाई जाती है आपकी किसमें, विटामिन B5 में, ठीक है। अब विटामिन B5 के पेप्टोथेनिक एसिड तो पाई जाती है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा और चर्चा करें कि विटामिन जो पेप्टोथेनिक एसिड पाई जाती है, ये इसमें कमी से कौन कौन सा रोग आपका होता है, ठीक है। पैरों में जलन होता है, इसमें कमी से कौन कौन सा रोग होता है आपका, पैरों में जलन होता है, ठीक है, पैरों में आपका जलन होता है, और बाल का झड़ना, क्या, बाल का झड़ना भी इसमें आपका शामिल है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बाल का झड़ना और पैरों में जलन जैसी आपकी बीमारियां हो जाती हैं किससे, विटामिन B5 की कमी से, ठीक है, जिसका नाम है क्या आपका पेप्टोथेनिक एसिड, ठीक है। अब देखना भाई थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं इसके बारे में, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया, इसके बाद फिर देखिए और कौन सा आपका आ जाता है, एक आ जाता है विटामिन, हाँ थोड़ा इसका स्रोत भी देख लीजिएगा, स्रोत क्या है आपके, मांस हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है। इसका स्रोत क्या है आपका, मांस हो गया, दूध हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका टमाटर हो गया, उसके बाद क्या हो गया भैया आपका मूंगफली, ठीक है। ये क्या है इसके स्रोत हैं किसके, विटामिन B5 के।
लेकिन विटामिन बी3 वाला मैंने स्रोत आपको नहीं बताया। इसका स्रोत क्या है आपका? स्रोत क्या है आपका? मांस, मूंगफली और आलू, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मांस, मूंगफली और आलू, ये क्या है आपके विटामिन बी3 के स्रोत हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मांस है और क्या है आपका मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली है और क्या है आपका आलू है, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे आप याद रखेंगे, ये आपके क्या है विटामिन बी3 के भैया आपके स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आइए चलिए हम थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और चीजें बताते हैं। इस विटामिन बी थ्री विटामिन बी5 आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और आपको चीजें बता दें। एक होता है आपका विटामिन बी6, ठीक है। आइए विटामिन बी6 के बारे में जानते हैं। विटामिन बी6, ठीक है। अब देखिए जो विटामिन बी6 है, इसका जो रासायनिक नाम है, किसका? विटामिन बी6 का। अब विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है आपका? बिल्कुल याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पायरिडॉक्सिन, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? मैं बोल दे रहा हूं आपको, क्या इसको बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। और ये क्या है आपका रासायनिक नाम है किसका? विटामिन बी6 का, ठीक है। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके कमी से कौन कौन सा रोग आपका होता है, ठीक है। तो बालों का झड़ना, वजन में कमी आना, जैसे रोग आपके किस कमी से होते हैं? विटामिन बी6 के कमी से होते हैं, ठीक है ना। कि कौन कौन सी? आपका बालों का झड़ना और वजन में कमी, ठीक है, वजन में कमी आ जाती है। और क्या होती है आपका? बालों का झड़ना, ठीक है, बालों का झड़ना, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी किस कमी से होती है? आपके विटामिन बी6 के कमी से होती है, ठीक है। अब विटामिन बी6 की कमी से होता है, इसका स्रोत देख लीजिए। इसके स्रोत क्या है? दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। इसके स्रोत की बात करते हैं। स्रोत आप सुन लीजिए, स्रोत क्या है इसके? दूध है, मांस है, सब्जी है, ठीक है। दूध, मांस, सब्जी, यहां पर मैं लिख देता हूं स्रोत, ठीक है। स्रोत क्या है आपका? स्रोत दूध हो गया, ठीक है, मांस हो गया और क्या हो गया आपका? सब्जी हो गया, ठीक है। ये क्या है? इसके स्रोत हैं भैया, किसके? आपके विटामिन बी6 के, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब देखिए विटामिन बी6 के बाद अब अगला आपका आ जाता है विटामिन, रटते जाइएगा, ठीक है, नोट करते जाइएगा, रटते जाइएगा। इसके बाद देखिए अब आपका आता है विटामिन बी6 के बाद एक आता है विटामिन बी7, जिसे हम विटामिन एच नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और विटामिन थोड़ा सा बात करते हैं किसकी भैया? हाँ, विटामिन 7 की बात। आइए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं विटामिन बी7। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, विटामिन बी7 अभी लास्ट में हम बहुत बेहतरीन आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और वहां से क्वेश्चन आपके लगभग 100% आने तय है, ठीक है। चलिए भाई, ये सब आपके लिए ही मेहनत है यार, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। बस आप लोगों से ही उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और हम आपको ऐसे ही बेहतर बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें और आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका सही होता रहे, ठीक है। मेरा पूरा टारगेट रही रहेगा। तो आप बस थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करवाइए भैया। देखिए अभी आप लोगों के लिए चैनल ओपन किया हो तो थोड़ा सा समय तो लगता है ज़्यादा परिवार बनने में। अभी आपका परिवार लगभग 100 से ऊपर लोगों का परिवार हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार ऐसे ही अपना प्यार बनाए, जिससे कि ये 100 परिवार आपका मिलियन परिवार में आपका बदल जाए, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं किसकी बात? विटामिन बी7 की बात, ठीक है। थोड़ा सा गीला है, चलिए विटामिन बी7 की चर्चा करने चले। ऐसे ही बता दें, थोड़ा सा एक मिनट सुन लीजिए। विटामिन बी7 की बात करते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम की बात करते हैं, इसका नाम क्या है आपका? बायोटीन। बायोटीन क्या है आपका? ये विटामिन बी7 का क्या है? ये रासायनिक नाम है, लिख दे। आइए लिख देते हैं, विटामिन बी7 की बात करते हैं। इसको देखिएगा, विटामिन बी7, ठीक है, विटामिन विटामिन बी7, ठीक है। विटामिन बी7 की बात करते हैं, जो इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? बायोटीन, ठीक है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन बी7 का, क्या रासायनिक नाम है आपका? बायोटीन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इससे इससे क्या होता है? इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? जैसे विटामिन बी7 की अगर कमी हो गया, ठीक है, तो आपका बालों का गिरना और चर्म रोग जैसी बीमारियां आपकी होती है, ठीक है ना। क्या कि किसकी बात करते हैं? इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना, ठीक है। क्या होता है आपका? बालों का झड़ना, बालों का
झड़ना, बालों का झड़ना, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से। और कौन सा रोग होता है आपका? चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग है आपका? चर्म रोग, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, किसकी कमी से? आपका विटामिन B7 की कमी से, ठीक है। देखिए कभी कभी चेहरे पे व्हाइट व्हाइट आपके जो हो जाते हैं, चित्ते पड़ जाते हैं ना, ये सब ये चर्म रोग, ये बालों का झड़ना, इसे बायोटीन कमी से होता है, ये B7 की कमी से है। यानी कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन, यही बायोटीन की कमी से ही आपका बालों का झड़ना, चर्म रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका जो स्रोत है वो क्या है आपका? सबसे अच्छा स्रोत है यीस्ट है। यीस्ट है, गेहूं है, अंडा है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? स्रोत आपको बिल्कुल देख लीजिएगा, स्रोत क्या है आपका? यीस्ट है। यीस्ट हो गया, ठीक है। क्या है आपका? यीस्ट हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया? आपका अंडा हो गया, ठीक है। यीस्ट यीस्ट हो गया, अंडा हो गया। इसके बाद आपका क्या है? आपका गेहूं। गेहूं, ठीक है। गेहूं में आपका बायोटीन पाया जाता है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये इसका स्रोत है आपका विटामिन B7 का, ठीक है। यीस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका? अंडा हो गया, फिर आपका क्या हो गया? गेहूं हो गया। ये क्या है आपका? विटामिन B7 का आपका स्रोत है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा, अगर थोड़ा सा बात करते हैं विटामिन B12 की, इसके बाद, ठीक है। इसकी विटामिन B12, यही सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। यही सब प्रश्न पूछेगा, अलग से बाहर कुछ नहीं है, बस जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में तो चीजें नहीं है, लेकिन जो भी है एकदम फैक्ट है, आपके एग्जाम में जरूर से डायरेक्टली आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए B12 की रासायनिक नाम की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? साइनो कोबालावीन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है आपका? साइनो साइनो कोबालावीन, ठीक है। साइनो कोबालावीन। और साइनो कोबालावीन ये क्या है आपका? बिल्कुल याद रखिएगा, साइनो कोबालावीन भैया रासायनिक नाम है। और किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का क्या है? ये रासायनिक नाम है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबालावीन तो है ही, और इसके कमी से देखिए कौन कौन सा आपका रोग होता है, ठीक है। इसकी कमी से आपका एनीमिया और पांडु रोग होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। और एक रोग हो कौन सा आपका? पांडु रोग। कौन सा रोग है भैया? पांडु रोग, ठीक है। किसकी कमी से? आपकी विटामिन B12 की कमी से। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका? साइनोकोबालावीन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए B12 के बाद फिर आपका आ जाता है आपका इसको थोड़ा सा स्रोत भी देख लीजिए। स्रोत क्या है आपका? जैसे मांस हो गया, कलेजी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका दूध हो गया, ये आपके क्या है? स्रोत है। क्या क्या स्रोत है इसके? मांस हो गया, ठीक है, मांस हो गया। इसके बाद और क्या हो गया आपका? कलेजी, ठीक है। कलेजी, कुछ लोग खाए भी होंगे कलेजी, है ना, जो मांस पे कलेजी होती है, कलेजी। और मांस हो गया, कलेजी हो गया, और उसके बाद और कौन सा है आपका? दूध। दूध, ठीक है। ये सब चीज आपके खाने से क्या होते हैं? साइनो कोबालावीन, यानी कि जो आपका B12 है, ये आपकी कमी से आपका दूर होता है, ठीक है। दूर होता है क्या आपका? मांस, कलेजी, दूध, अंडा खाने से मतलब मेंटेन रहता है। इसके बाद इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपका रोग कौन सा हो जाता है? एनीमिया, ठीक है। जिससे ब्लड में देखिए कमी हो जाती है, ब्लड की कमी से एक लोगों की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, ठीक है, उनको एनीमिया हुआ था। इसके बाद फिर एक है भैया आपका पांडु रोग। पांडु रोग भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके विटामिन B12 की बात। अब बात करते हैं किसकी? विटामिन C की बात हम चलेंगे। आप ये तो विटामिन बी का देख रहे हैं। विटामिन कौन कौन सा था आपका? विटामिन B1 था, विटामिन B2 था, विटामिन B3 था, विटामिन B5 था, विटामिन B6 था, विटामिन B7 था। उसके बाद विटामिन B12 था, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद अब आ जाता है आपका विटामिन C, ठीक है। ये आप याद रखिए, किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन C, ठीक है। एक विटामिन 9 भी आप याद रखिएगा। विटामिन 9 मैंने बताना भूल गया, विटामिन 9, ठीक है। विटामिन 9 भी आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए जो आपका विटामिन 9 है, इस विटामिन 9 की हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसको B9 के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। B9 ऐसे भी दे सकता है आपका। विटामिन 9 की थोड़ा सा हम बात करते हैं। जो विटामिन 9 है इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। इसको क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? फोलिक अम्ल। रासायनिक नाम इसका क्या है आपका? फोलिक अम्ल, ठीक है। फोलिक अम्ल, ये क्या है आपका? रासायनिक नाम है किसका? विटामिन B9 का, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग आपका होता है, क्या होता है आपका? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेगलोवास्टिक, ठीक है ना। मेगोलोवास्टिक, मेगोलोवास्टिक बिल्कुल याद रखिएगा, मेगोलोवास्टिक, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होता है क्या होता है आपका? मेगोलोवास्टिक, ठीक है। तो मेगोलोवास्टिक आपका रोग हो जाता है किससे? आपका फोलिक एसिड से। ये प्रश्न पूछ सकता है,
ये वाला जो प्रश्न है ना, ये विटामिन B9 का फोलिक एसिड जो आपका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से जो रोग होता है ये आपसे पूछ सकता है। क्या है आपका? मेगलोब्लास्टिक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक आ जाता है आपका मेगलोब्लास्टिक के साथ एक आ जाता है आपका एनीमिया। ठीक है, एनीमिया भी इसकी कमी से होता है। क्या आपका? एनीमिया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये सब बातें हो गई आपकी विटामिन B9 तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं विटामिन सी की चर्चा करने चले। ठीक है, हटा दे इसको। थोड़ा तबीयत भाई मेरी सही नहीं है। ठीक है, थोड़ी आज मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन तब भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो डेली देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज तबीयत खराब थी, सुबह में नहीं दे पाया, लेकिन मैंने हिम्मत हुआ थोड़ा सा कि शाम को थोड़ा सा मैं वीडियो आपको यहीं पर बना के कुछ ना कुछ दे दूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब बात करते हैं किसकी, हम विटामिन हाँ देखिए किसकी बात करने चले, विटामिन सी की बात। ठीक है, विटामिन सी बिल्कुल याद रखिएगा, विटामिन सी। ठीक है, तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? एस्कार्बिक एसिड। क्या है आपका? एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है ये आपका विटामिन सी से। ठीक है, विटामिन सी में। और इस विटामिन सी की बात करते हैं, जो इससे कमी से कौन कौन सा रोग होता है? जैसे आपका स्कर्वी हो गया। क्या आपका? स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग किसके कारण, किसकी कमी के कारण होता है आपका? विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। और क्या होता है आपका? मसूड़ों में सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? मसूड़ों में सूजन। ठीक है, मसूड़ों में सूजन भी आ जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। मसूड़ों में सूजन आ जाता है किसकी कमी से? आपका एस्कार्बिक एसिड की कमी से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए इसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें, विटामिन सी की कमी से आपका रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड, स्कर्वी इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन जैसे आपके रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम बात करने चल रहे हैं विटामिन सी की चर्चा के बाद कि इसमें स्रोत क्या क्या है। आपसे स्रोत पूछता है भैया, कई बार आपसे पूछा जा चुका। जैसे आपकी खट्टी चीज, जैसे आपकी आंवला हो। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये देखिए दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि विटामिन सी के बाद वो वीडियो कट गया। ठीक है, विटामिन सी के बाद वीडियो कट गया था, तो फिर उसके बाद की मैं सेकंड वाले वीडियो में दे दे रहा हूँ, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब जो हो गया सो हो गया, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैंने लास्ट में ही आपको अभी बताया, जो कि आपको विटामिन सी के बाद वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ, पता नहीं कैसे रुक गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ये देखिए घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लास्ट में मैंने यही आपको बताया था, और जो कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन कौन सा है आपका? विटामिन बी है, विटामिन सी है, और विटामिन पी है। ये क्या है आपका? जल में घुलनशील विटामिन होता है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। इसको रट के जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपके पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ठीक है, आइए हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं विटामिन सी से। आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है, विटामिन सी वाला वीडियो फिर से बता देते हैं। विटामिन सी से सी डी ई के ही 4 बचा था, और वो 4 नहीं हो पाया था वीडियो। सेकेंड वीडियो में हम कंप्लीट इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं किसके भैया? विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी का हम लोगों ने बात कर लिया था, स्कार्बिक एसिड। विटामिन सी, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी जो विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा, अरे इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से रोग कौन कौन सा हो जाता है आपका? कमी से रोग आपका, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा भैया? स्कर्वी रोग। तो बिल्कुल याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका? स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और क्या हो जाता है आपका? मसूड़ों में सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन आ जाता है। और ये मसूड़ों में सूजन जो आता है किसकी कमी से? आपका विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसका स्रोत देख लीजिएगा, इसका स्रोत क्या क्या है। इसके स्रोत की बात करते हैं, इसका स्रोत क्या है? ठीक है, इसका स्रोत क्या है आपको बिल्कुल पता है, यानी कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये।
क्या हो गया भैया, आंवला है आपका, और क्या है आपका, नींबू है, ठीक है, नींबू के बाद और क्या है आपका, संतरा है, ठीक है। ये क्या है, इसके स्रोत है। ये तो होगा विटामिन सी की बात, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा विटामिन डी की बात कर रहा है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भैया, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है, याद करिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, किसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग आपको हो जाता है भैया, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स या इसे हम सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स या इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए विटामिन डी की कमी, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, हड्डियां हैं, ठीक है, ये क्या है, हड्डियां हैं। ये विटामिन डी की कमी जो हड्डियां हैं ना, ये आपकी क्या होती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे आपकी हड्डियां जो है ये क्या होती है आपकी, टेढ़ी होने लगती है। तो ये आपका देखिए ज़्यादातर ये बच्चों में आपका पाया जाता है, ज़्यादातर देखेंगे तो बच्चों में आपका ज़्यादातर होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, या इसको सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या करेंगे भैया, आप याद रख ले जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी अगर बड़ों में बात किया जाए, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका नाम क्या है भैया, ऑस्टियोमलेशिया। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जैसे छोटे बच्चों में आपका रिकेट सूखा रोग जो होता है हो जाता है, लेकिन बड़ों में बात करेंगे, बड़ों में आपका यही बीमारी किस नाम से जानता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ये आप याद रखिएगा, ये आपका रोग का नाम है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। और ये आपका बड़ों में होता है, ठीक है, किसकी कमी से, आपका विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये हो गई विटामिन डी की बात। अब थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं किसकी बात, विटामिन ई की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसका स्रोत देख लीजिए, स्रोत भी क्या है, इसकी स्रोत की बात करेंगे, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, और क्या है आपका, दूध है, क्या है आपका, दूध है, और क्या है आपका, अंडा है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्रोत है। तो इसको आप क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये तो हो गया, सी हो गया, ये आपका डी हो गया। अब मैं बार बार देखूंगा हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड, ठीक है, नहीं देखूंगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। चलिए ये बातें आपकी क्लियर हो गई ना। अब चलिए आप बात करते हैं विटामिन ई की बात करने चल रहे हैं। विटामिन ई देख लीजिए, विटामिन ई और के, यही तो बचा है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख ले जल्दी से। विटामिन ई और के दोबारा बनाना पड़ा यार वीडियो, नहीं तो बन गया था, ठीक है। विटामिन ई और के, देखिए विटामिन ई और के, ठीक है। अब देखिए विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई, ठीक है, इसको देखिएगा, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, टोकोफेरॉल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, याद कर लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है, किसका, विटामिन ई का, ठीक है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम जो टोकोफेरॉल है ही, इसके साथ साथ इसकी कमी से कौन कौन सा, इसका कमी से कौन सी रोग होता है आपका, जनन शक्ति में कमी आना, ठीक है। क्या होता है आपका, जनन शक्ति में कमी आना, जनन शक्ति में कमी आना। तो जनन शक्ति में जो कमी आती है, यानी कि सेक्सुअल पावर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। अब देखिए इसका स्रोत क्या है, इसके स्रोत को समझते हैं। इसका स्रोत क्या है आपका, हरी सब्जी, इसका स्रोत क्या है आपका, हरी सब्जी, ठीक है, हरी सब्जी खूब खाइए, हरी सब्जियां, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, दूध आ जाता है, दूध आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है आपका, मक्खन, ठीक है, मक्खन। ये क्या होता है, इसकी कमी से आपका जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से जो आपका रोग है वो दूर हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए विटामिन के की बात करने चल रहे हैं, विटामिन के की बात करने चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन के की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, फिनोक्यूनान, ठीक है ना, फिनोक्यूनान, 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 ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, किसका, विटामिन के का। अब इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, जैसे रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता, इसकी कमी से रोग, ठीक है, कमी से रोग क्या होता है, रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो यानी कि ब्लड जो है लगातार बहता रहता है, ठीक है, वो जमता नहीं है, रुकता नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया भैया विटामिन के की बात। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखिए आपका इसका स्रोत क्या है, टमाटर है, हरी सब्जी है। इसका स्रोत देखिए क्या है आपका स्रोत, इसका स्रोत क्या है आपका टमाटर है, उसके बाद क्या है आपका हरी सब्जियां हैं, ठीक है, क्या है हरी सब्जियां। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, हरी सब्जियां, टमाटर, ये सब क्या है इसके स्रोत हैं, किसके, विटामिन के, ठीक है। और भी लिखना चाहते हैं, दूध भी है, दूध, अंडा, ये सब है, दूध आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गया और आपका टमाटर। वैसे देखिए दूध तो सभी में देख रहे हैं पाया जा रहा है, ठीक है। दूध जो है विटामिन का अच्छा स्रोत भी, मतलब अगर थोड़ा सा दूध की बात किया जाए, दूध जो है हमारे बॉडी के ग्रो के लिए बहुत ही बेहतरीन आपका पदार्थ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट हम करते हैं आज का विटामिन। हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से टॉपिक को पढ़ा और पूरे तरीके से कंप्लीट भी किया, ठीक है। तो 2 बार वीडियो ये बना है, ये एक बार वाला वीडियो देखिए वहीं पर रुक गया होगा, उसके बाद का वीडियो देखिए ये है, उसको आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए हो सकता है वीडियो में एक में ही ऐड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिए, एक में हो सकता है ऐड हो तो एक में कर दूंगा, नहीं होगा तो हम अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करके दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, क्योंकि आपका परिवार है यार, और आपके परिवार, आप लोगों का ही सपोर्ट रहेगा तभी हम और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो देने में हम कामयाब होंगे, ठीक है। ऐसे अपना प्यार बनाए रहे। सब्सक्राइब जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई करिए चैनल को, ठीक है, जिससे कि आपका परिवार और भी बड़ा हो। हमारा परिवार नहीं है, आपका, आप सबका ये परिवार है। तो जितने लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ये सब तो आपका काम है, ठीक है। मेरा काम क्या है, आपका केवल पढ़ाना, और आपका काम है, आपका काम क्या है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। मॉर्निंग में कल आपको प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये देखिए दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि विटामिन सी के बाद वो वीडियो कट गया, ठीक है। विटामिन सी के बाद वीडियो कट गया था, तो फिर उसके बाद की मैं सेकंड वाले वीडियो में दे दे रहा हूँ, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैंने लास्ट में ही आपको अभी बताया, जो कि आपको विटामिन सी के बाद वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ, पता नहीं कैसे रुक गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए विटामिन, ये देखिए घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लास्ट में मैंने यही आपको बताया था, और जो कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के आपके विटामिन होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील, ठीक है। जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन कौन सा है आपका, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन पी है। ये क्या है आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन आपका ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। इसको रट के जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपके पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ठीक है। आइए हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं विटामिन सी से, आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। विटामिन सी वाला वीडियो फिर से बता देते हैं। विटामिन सी से, सी डी ई के ही 4 बचा था, और वो 4 नहीं हो पाया था वीडियो, सेकेंड वीडियो में हम कंप्लीट इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं किसके भैया, विटामिन सी का, ठीक है। विटामिन सी का हम लोगों ने बात कर लिया था, स्कारबिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी जो विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा, अरे इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन कौन सा हो जाता है आपका, कमी से रोग आपका, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा भैया, स्कर्वी रोग। तो बिल्कुल याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। और क्या हो जाता है आपका, मसूड़ों में सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन आ जाता है। और ये मसूड़ों में सूजन जो आता है किसकी कमी से, आपका विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसका स्रोत देख लीजिएगा, इसका स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत की बात करते हैं। इसका स्रोत क्या है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है आपको बिल्कुल पता है, यानी कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये क्या हो गया भैया, आंवला है आपका, और क्या है आपका नींबू है, ठीक है। नींबू के बाद और क्या है आपका, संतरा है, ठीक है।
ये क्या है, इसके स्रोत है। ये तो होगा विटामिन सी की बात, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा विटामिन डी की बात कर रहा है, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भैया, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है, याद करिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है आपका, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, किसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग आपको हो जाता है भैया, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स या इसे हम सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स या इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए विटामिन डी की कमी से, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, हड्डियां हैं, ठीक है, ये क्या है, हड्डियां हैं। ये विटामिन डी की कमी से जो हड्डियां हैं ना, ये आपकी क्या होती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे आपकी हड्डियां जो है ये क्या होती है, आपकी टेढ़ी होने लगती है। तो ये आपका देखिए ज़्यादातर ये बच्चों में आपका पाया जाता है, ज़्यादातर देखेंगे तो बच्चों में आपका ज़्यादातर होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, या इसको सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या करेंगे भैया, आप याद रख ले जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी अगर बड़ों में बात किया जाए, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका नाम क्या है भैया, ऑस्टियोमलेशिया। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जैसे छोटे बच्चों में आपका रिकेट सूखा रोग जो होता है हो जाता है, लेकिन बड़ों में बात करेंगे, बड़ों में आपका यही बीमारी किस नाम से जानता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ये आप याद रखिएगा, ये आपका रोग का नाम है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। और ये आपका बड़ों में होता है, ठीक है, किसकी कमी से, आपका विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये हो गई विटामिन डी की बात। अब थोड़ा सा बात करने चल रहे हैं किसकी बात, विटामिन ई की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसका स्रोत देख लीजिए, स्रोत भी क्या है, इसकी स्रोत की बात करेंगे। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, और क्या है आपका दूध है, क्या है आपका दूध है, और क्या है आपका अंडा है, ठीक है, ये क्या है इसका स्रोत है। तो इसको आप क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये तो हो गया, सी हो गया, ये आपका डी हो गया। अब मैं बार बार देखूंगा हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड, ठीक है, नहीं देखूंगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। चलिए ये बातें आपकी क्लियर हो गई ना। अब चलिए आप बात करते हैं विटामिन ई की बात करने चल रहे हैं। विटामिन ई देख लीजिए, विटामिन ई और के, यही तो बचा है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख ले जल्दी से। विटामिन ई और के दोबारा बनाना पड़ा यार, वीडियो नहीं तो बन गया था, ठीक है। विटामिन ई और के, देखिए विटामिन ई और के, ठीक है। अब देखिए विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई, ठीक है, इसको देखिएगा, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, टोकोफेरॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, याद कर लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है, किसका, विटामिन ई का, ठीक है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम जो टोकोफेरॉल है ही, इसके साथ साथ इसकी कमी से कौन कौन सा, इसका कमी से कौन सी रोग होता है आपका, जनन शक्ति में कमी आना, ठीक है, क्या होता है आपका, जनन शक्ति में कमी आना, जनन शक्ति में कमी आना। तो जनन शक्ति में जो कमी आती है, यानी कि सेक्सुअल पावर जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। अब देखिए इसका स्रोत क्या है, इसके स्रोत को समझते हैं। इसका स्रोत क्या है आपका, हरी सब्जी, इसका स्रोत क्या है आपका, हरी सब्जी, ठीक है, हरी सब्जी खूब खाइए, हरी सब्जियां, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, दूध आ जाता है, दूध आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है आपका, मक्खन, ठीक है, मक्खन। ये क्या होता है, इसकी कमी से आपका जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से जो आपका रोग है वो दूर हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए विटामिन के की बात करने चल रहे हैं, विटामिन के की बात करने चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन के की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका, फिनोक्यूनान, ठीक है ना, फिनोक्यूनान, 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 ये क्या है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, किसका, विटामिन के का। अब इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, जैसे रक्त का थक्का न बनना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता, इसकी कमी से रोग, ठीक है, कमी से रोग क्या होता है, रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो यानी कि ब्लड जो है लगातार बहता रहता है, ठीक है, वो जमता नहीं है, रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भैया विटामिन के की बात। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखिए आपका इसका स्रोत क्या है,
टमाटर है, हरी सब्जी है। इसका स्रोत देखिए क्या है आपका स्रोत, इसका स्रोत क्या है आपका टमाटर है। उसके बाद क्या है आपका हरी सब्जियां हैं, ठीक है, क्या है हरी सब्जियां। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, हरी सब्जियां, टमाटर, ये सब क्या है इसके स्रोत हैं, किसके, विटामिन के, ठीक है। और भी लिखना चाहते हैं, दूध भी है, दूध, अंडा, ये सब है। दूध आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गया और आपका टमाटर। अब इसे देखिए, दूध तो सभी में देख रहे हैं पाया जा रहा है, ठीक है। दूध जो है विटामिन का अच्छा स्रोत भी, मतलब अगर थोड़ा सा दूध की बात किया जाए, दूध जो है हमारे बॉडी के ग्रो के लिए बहुत ही बेहतरीन आपका पदार्थ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट हम करते हैं आज का विटामिन। हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से टॉपिक को पढ़ा और पूरे तरीके से कंप्लीट भी किया, ठीक है। तो 2 बार वीडियो ये बना है, ये एक बार वाला वीडियो देखिए वहीं पर रुक गया होगा, उसके बाद का वीडियो देखिए ये है, उसको आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए हो सकता है वीडियो में एक में ही ऐड कर दूंगा, उसको भी देख लीजिए, एक में हो सकता है ऐड हो तो एक में कर दूंगा, नहीं होगा तो हम अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करके दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, क्योंकि आपका परिवार है यार, और आपके परिवार, आप लोगों का ही सपोर्ट रहेगा तभी हम और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो देने में हम कामयाब होंगे, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहे। सब्सक्राइब जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई करिए चैनल को, ठीक है, जिससे कि आपका परिवार और भी बड़ा हो। हमारा परिवार नहीं है, आपका, आप सबका ये परिवार है। तो जितने लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ये सब तो आपका काम है, ठीक है। मेरा काम क्या है, आपका केवल पढ़ाना, और आपका काम है, आपका काम क्या है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ मॉर्निंग में। कल आपको प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।